जय हिंद। जैसे कि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि सिमुलतला का फॉर्म कैसे ऑनलाइन करेंगे, स्टेप बाई स्टेप। ठीक है, देखिए सिमुलतला उच्च विद्यालय एससीबी क्लास 6 का जो 25 से 26 वाला जो मतलब बैच आया है, यानी कि उसका फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। 9 अगस्त से ही आपका फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में एकदम बारीकी से बन रहिएगा, शुरू से अंत तक मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, कि कैसे कैसे आप लोग फॉर्म भरेंगे। जैसे कि शुल्क देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, इसमें हम इरेज करेंगे, आपको देखते चलिएगा। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पर शुल्क कितना लगने वाला है। सिर्फ शुल्क मतलब सामान्य कास्ट के लिए। ठीक है, यानी कि सामान्य कास्ट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये लगेगा। यानी कि सामान्य और बीसी और ईबीसी ईडब्ल्यूएस मतलब केवल एससी एसटी के 50 रुपये लगेगा। ठीक है, एससी और एसटी के 50 रुपये लगेगा और 200 रुपये आप लोग का लगेगा, मतलब कि ओबीसी और जनरल और माने बीसी और ईबीसी वालों को। ठीक है, और भुगतान मोड देखिए, परीक्षा शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से और नेट बैंकिंग से कोई से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो में बन रहिएगा, हम आपको अभी जस्ट दिखाते हैं, फिर से आते हैं। थोड़ा कट हो गया है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो आप लोग, मैं डायरेक्ट आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं डायरेक्ट इसको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या होनी चाहिए, 5वीं पास आपको होना चाहिए। मैंने बच्चा जो आप स्टूडेंट जो 5वां में पढ़ता मैंने अध्ययनरत होना चाहिए 5वां क्लास में। ठीक है, आगे हम बात करते हैं अगला। अगर टॉपिक पे देखा जाए तो महत्वपूर्ण तिथियाँ, यानी कि महत्वपूर्ण तिथियाँ का मतलब यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला तिथियाँ आपको ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है 9 अगस्त से। पंजीकरण तिथि की लास्ट मतलब आप लोग का फॉर्म 19 अगस्त तक भराएगा। ठीक है, ऑनलाइन भुगतान का अंतिम तिथि 19 तारीख तक ही है। डेबिट क्रेडिट बतेबे किए हैं कि कब तक कौन क्या होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं सब। आपके एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम कब से होने वाली है। फ्री का एग्जाम आपका देख सकते हैं 16 अक्टूबर को होने वाली है। ठीक है, फ्री का मतलब कहने मतलब उत्तर कुंजी मैंने आंसर कब आ जाएगा, मैंने उत्तर कुंजी आपका अक्टूबर में ही आ जाएगा, यानी कि 15 दिन के अंदर में ही आ जाएगा आपका। ठीक है, मेंस आपका दिसंबर में होगा। ठीक है, और वो भी कब होगा, मेंस 20 दिसंबर को होगा। ठीक है, मेंस का एडमिट कार्ड दिसंबर में आएगा और दिसंबर में आपका मेंस का एग्जाम होगा। ठीक है, और मुख्य परिणाम आपका बाद में सूचित किया जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे, बाकी सारी समझ में आ चुका होगा आपको। अब बात करते एज क्या होनी चाहिए। तो एज के लिए हम बात करते, एज आपका यहाँ पर देख सकते हैं 1/4/2025 तक आपको कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 12 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर निम्न के अनुसार, उसके बाद में निम्नानुसार आपको छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कुल सीटें। आपका कुल सीट कितना है। ठीक है, तो कुल सीट आपको हम बात करते हैं। ठीक है, तो 120 सीटें हैं। ठीक है, 120 सीटें हैं। आगे हम बात करते हैं कि 100 तो सीट की बात की जाए तो 120 सीटें होते हैं, आपको मालूम होना है और होना भी चाहिए। ठीक है, जिसमें 60 लड़के और 60 लड़कियां होती है। जैसे कि यहाँ पर सब दिया गया है कि क्रम वाइज क्रम, यानी कि उम्र मैंने ईडब्ल्यू कास्ट में कितना किस में सीट है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है देख सकते हैं, बाकी जानकारी आप समझ गए होंगे। और आपका एग्जाम मोड जो है ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर आधारित होंगे और 2 चरणों में एग्जाम आपका होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे पीटी के लिए और 2 घंटे परीक्षा की अवधि होगी और 2 घंटे 30 मिनट अवधि होगी परीक्षा का पीटी के। और देख सकते हैं जो बच्चे पीटी के एग्जाम निकाल लेंगे वो सेकंड एग्जाम देंगे। ठीक है, तो दूसरा का पाली में 2 पाली में एग्जाम होगा। मुख्य परीक्षा आपका 2 पाली में होगा। ठीक है, 2 पाली में आपका एग्जाम होगा। मतलब कि यहाँ पर समझ लीजिए पीटी के एग्जाम आपका होगा। पीटी के एग्जाम निकलेगा जो बच्चे को 1200 बच्चे का रिजल्ट होगा, 600 लड़के 600 लड़कियाँ, और वहीं मैंने 2.5 घंटा का आपका एग्जाम होगा। ठीक है, आपका होम सेंटर ही रहेगा। और बात करें मेंस के, तो मेंस के एग्ज़ाम मुख्य परीक्षा जो है आपका 2 पाली में आयोजित की जाएगी। मतलब 2 पाली में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट में मैथ होगा और सेकेंड में रीजनिंग और हिंदी कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, आगे हम बात करते थे, यहाँ पर सब दिया गया कि कौन कितना नंबर के पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, विषयवाज विषय क्या पूछेगा, यानी कि समझ सकते हैं कि क्या कितना पूछने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए हिंदी का कितना है। ठीक है, तो हिंदी के 30 क्वेश्चन होगा, विज्ञान के 25 क्वेश्चन, समाज विज्ञान के 25 क्वेश्चन, गणित के कितना क्वेश्चन तो 40 क्वेश्चन आएंगे और अंग्रेजी के 30 क्वेश्चन आएंगे। 150 का आपका एग्जाम होगा। ये तो आप बात समझ गए होंगे। तो किस पे फोकस देना है आप समझ गए होंगे। अब मुख्य परीक्षा ये प्रारंभिक था। ठीक है, अब मुख्य परीक्षा इधर है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पर देख सकते हैं आपका गणित जो है 100 दिया है और बौद्धिक रीजनिंग यानी कि 150। ठीक, उसके बाद में आपका देखिए मुख्य परीक्षा में कहने मतलब हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, विज्ञान और समाज विज्ञान, यानी कि ये होगा 300 का। क्या ये लिखित होगा कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो लिखित होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर, बाकी सब पढ़ सकते हैं कितना कब से कब तक एग्जाम होने वाली 5वीं पाठ्यक्रम तक। ठीक है, इस सब हम डाल देंगे
व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम पर, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप तो सब मतलब व्हाट्सअप तो सबके मोबाइल में होगा, टेलीग्राम मान लीजिए लोड नहीं किए होंगे, अलग चीज़ें, लेकिन व्हाट्सअप सबके मोबाइल में होगा। तो जैसे आप फॉलो कीजिएगा ना, तो कोना पर, ठीक है, कोना पर आपको दिखेगा मतलब कि फ्लो दाब दीजिएगा तो आप फॉलोइंग मतलब होगा, दाब दीजिएगा तो आप फ्लो मतलब जुड़ जाइएगा, ठीक है। आपका नंबर कोई नहीं दिखेगा, मैं भी नहीं देख पाऊंगा, ठीक है। और जो भी मैं डालूंगा इंपॉर्टेंट जो सूचना होगी आपके पास पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो बात करते हैं आगे, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आगे चलिए, यहाँ पर बाकी पढ़ते रहिएगा आप, आपको मैं डाल दूंगा। अब आते हैं फॉर्म कैसे ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, थोड़ा सा हम बताते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म कैसे भरना है, जो भरेंगे तो यहाँ पर ये पढ़ सकते हैं, स्टेप्स फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है। विजिट VSV ऑफलाइन ऑफिशियल जो है, यानी कि ऑफलाइन आप भरेंगे, ऑफलाइन के लिए भी हम फॉर्म आपको बताने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन कैसे आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। तो आपको विजिट करना है, थोड़ा सा इसको हटाते हैं तब हमको दिखेगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे आप विजिट करेंगे, विजिट VSV ऑफिशियल वेबसाइट आपका दिया हुआ इस पर, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लिक व्यू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर एंट्रेंस टेस्ट 2025-26 अंडर सिमुलतला उच्च विद्यालय यहाँ पर, ठीक है, नीडिंग। देखिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, आगे आइएगा, आगे मोड पर डिटेल पूरा पढ़ सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, इस फॉर्म अप्लाई करने का हम लिंक देंगे, ठीक है, अप्लाई करने का लिंक ही देंगे यहाँ पर। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे कि मैं क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन पर, ठीक है। और आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा तो दोबारा मत कीजिएगा, केवल लॉगिन करना है, पासवर्ड और लॉगिन माने यूजर आईडी जो होगा उससे आप लॉगिन कीजिएगा। और नहीं हुआ होगा तो आप रजिस्ट्रेशन न्यू कर सकते हैं, एक ही बार एक ही नंबर से रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ध्यान में रखेंगे ये भी बात को। तो एक बार दावे यहाँ पर क्लिक करेंगे, हम आप क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा हटाते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस पर हम क्लिक करते हैं, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो खुलेगा, खुलने के बाद में आपका आ जाएगा। ऑफलाइन भी कैसे भरेंगे मैं बता दूँगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा इंग्लिश में हम कर दिए, तो यहाँ पर सारी डिटेल आपको मिल गया, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं खुल गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिमुलतला उच्च विद्यालय एंट्रेंस टेस्ट जो है 25 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं दिया है। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम देखिए यहाँ पर, जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो हम मान लीजिए हम आते हैं डिस्ट्रिक्ट, हम आप सेलेक्ट करते हैं, आता है वेस्ट चंपारण, ठीक है। इस पर यहाँ पर हम क्लिक कर दिए। अब हम सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक, ठीक है। तो यहाँ पर हम ब्लॉक जैसे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, आप भी अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। हम तो मान लीजिए हम यहाँ पर चनपटिया ब्लॉक से चनपटिया हम सेट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट डाल दीजिएगा, जो भी आपका नाम जो है, मान लीजिए मेरा अमरेश है तो अमरेश डालता हूँ, ठीक है, AMARESH, ठीक है, अमरेश, ठीक है, अमरेश कुमार डाल दिए, ठीक है, कुमार, ठीक है, AUMAR, ठीक है, कुमार डाल दिए। फादर्स नेम जो भी होगा, ठीक है, हम आपको इसको बैक करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं क्या क्या डालना है। अपना नाम डालिएगा, मदर्स नेम देखिए, और फादर्स नेम और जेंडर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, जैसे यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको आ जाएगा मेल है कि फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कैटेगरी जो भी है आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आप आते हैं कैटेगरी में उसको आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। आधार नंबर आप आपका डलाएगा, ठीक है, आधार नंबर डलाएगा। उसके बारे में बात करते हैं। आधार नंबर में देखिए जन्म तिथि कुछ और है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाल दीजिएगा, या नहीं डालिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर उसमें डिफरेंटली कहने मतलब कहने गया, हाँ, इस पर देखिए ये वाला आपको जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, जो भी होगा उनके पास डाल सकते हैं, ठीक है, या नहीं डालेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, और उसके में उनका व्यवसाय यहाँ पर जो भी है मतलब यहाँ पर एज लिमिट डाल दीजिएगा, सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं उनका, और ईमेल एड्रेस, ठीक है, ईमेल आईडी डाल देंगे। उसके बाद में यहाँ पर एज मतलब एरिया यहाँ पर डालेंगे यस, जो भी है, ठीक है। बिहार से ही फॉर्म भरा सकता है, बिहार से ही होंगे तो डोमिसाइल, यानी कि आप अपने ही स्टेट के होना चाहिए, यानी कि बिहार के ही होना चाहिए बच्चे, उन्हीं का फॉर्म भराएगा, दूसरा स्टेट के बच्चे का फॉर्म नहीं भरा सकता है, ठीक है। एरिया की बात करें, ठीक है, यानी कि समझ सकते हैं डोमेस्टिक क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक यानी कि घरेलू ही, यानी कि अपने बिहार के ही स्टूडेंट होना चाहिए, ठीक है। तो हम आगे हम स्टेटेड अब एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन फ़ी, जैसे यहाँ पर बच्चा क्लास 5 में पढ़ता है वो वाला डालिएगा, ठीक है, यानी कि कैंडिडेट जहाँ पढ़ता है वहाँ पर डालिएगा, उसका स्कूल का नाम और उसका एड्रेस, ठीक है। उसके बाद थोड़े से बैक करते हैं, यहाँ पर रोल नंबर डालिएगा, स्कूल में मान लीजिए जो भी रोल नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 1 होगा तो 1 डाल दीजिएगा, ठीक है। अब बात थोड़ा इसको बैक करते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर कहने गया तो ये वाला एड्रेस डिटेल, एड्रेस यहाँ पर भर दीजिएगा आप। एड्रेस भरने के बाद में आपको नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद में मिनिमम आपको देख सकते हैं 200, क्या मिनिमम आपको 200। आप यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट फिर करिएगा। जिस डिस्ट्रिक्ट से वहाँ पर इज सेम एज आपको डालना है। उसका पिन कोड जो भी है उसका में आपको क्या करना है, टाउन सिटी जो भी है फिर भरेंगे दोबारा मिनिमम। फिर इसको बाद में यहाँ पर कन्फर्म जो पासवर्ड जो डालिएगा ना, कन्फर्म जो पासवर्ड डालिएगा यहाँ पर वही पासवर्ड सेम यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। यानी कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ, ठीक है। तो चलिए यही पासवर्ड सेम यहाँ पर जो डालिएगा वही पासवर्ड यहाँ पर भी डालिएगा, ठीक है। तो ये वाला बात समझ गए होंगे कि क्रिएट पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड ये वाला, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम और सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ऊपर जो है आपका कहने गया हाँ यहाँ तक क्लियर हो चुका है। आप घोषणा करता हूँ चेक करती हूँ जो भी है यहाँ पर देख सकते हैं। और ये वाला आप क्या करेंगे, करने के बाद में आप अप्लाई पर दाब देंगे, आप अप्लाई हो जाएगा। मतलब अप्लाई से दाबिएगा पूरा तो आपका आ जाएगा। आधार नंबर मैं नहीं भरा हूँ तो यहाँ पर दे रहा है, इससे भरेंगे हम, इससे तो यहाँ पर आ जाएगा। उसके पेमेंट का तो प्रोसेसिंग आ जाएगा, पेमेंट कटवा दीजिएगा। और यहाँ पर कोना पर दिया रहेगा प्रिंट करने का, PDF बना लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। मोबाइल से एपीएम चलाते हैं, ATM उटीएम जो भी होगा उससे पैसा आप कटवा सकते हैं। बाकी जानकारी कैसे लगी और अच्छा लगा होगा तो आप सब्सक्राइब कर जरूर रखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और पहली बार होंगे तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा प्यारा सा। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे। और आपको कोई भी दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और ये लिंक मैं व्हाट्सअप वाला चैनल पर डाल दूंगा या टेलीग्राम में डाल दूंगा, ठीक है। दोनों में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। और व्हाट्सअप का चैनल और चैनल और टेलीग्राम का चैनल लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, फॉलो जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।